हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग बच्चों? तो बच्चों, आज मैं आपके लिए मैथमेटिकल टूल्स का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों सीखा था क्या कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन हम किन चीज़ों का कर सकते हैं, किन फंक्शंस का कर सकते हैं, तो उसका मेथड क्या होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। और आपको मैंने डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल्स सिखाए थे। आज बच्चों हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे और फिर थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन भी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना पार्ट डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, आजकल हमने देखा जैसे कि नीट 2020 के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंट्रेंस आ रहे हैं। जो बच्चे 11th क्लास की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, जो बच्चे नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, बेटा आप लोगों ने भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस स्टार्टिंग से ही रखना है बेटा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से फोकस नहीं रखेंगे तो जो बच्चे नीट 2020 में भी फंसे हुए हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। बट रियलिटी ये है कि कोरोना का जो महामारी है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गया बेटा। तो बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन बहुत बड़ी है नीट 2020 के लिए। अब उनको बड़े फ्रस्ट्रेशन इस बात का आ रहा है कि पेपर अपना टाइम से हो जाए, वो प्रॉपरली पेपर को कर सकें और फिर वो लाइफ में आगे बढ़ सकें। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी नीट की प्रिपरेशन उतनी बढ़िया नहीं है, वो सोचते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम है और पोस्टपोन हो जाएगा। तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाइफ के पार्ट हैं। तो आपने किसी ने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा बच्चों, आपने जितनी तैयारी कर रखी है बढ़िया तैयारी कर रखी है, आप उस पर विश्वास रखें। अपना एग्ज़ाम 26 जुलाई को मान के चलें फिलहाल, और रेगुलर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बिल्कुल ब्रेक ना करें। अगर इन केस पेपर पोस्टपोन हुआ तो और टाइम मिल जाएगा, और पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ तो आपकी तैयारी जो है वो अगर ढंग से होगी तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिफरेंशिएशन अपना पार्ट। अच्छा, आपको मैंने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन में आपको मैंने डिफरेंशिएशन का मतलब समझाया था जी कि बच्चों डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं। पहली बार डिफरेंशिएशन उन फंक्शंस का करते हैं जो वेरिएबल फंक्शंस होते हैं। हम डिफरेंशिएशन खाली उन्हीं फंक्शंस का करते हैं जो वेरिएबल फंक्शंस होते हैं, जो वेरिएबल होंगे, जो वेरी करते हैं, खाली उन्हीं का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अगर किसी कांस्टेंट नंबर का या कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा जीरो आएगा, आपको मैंने बात बताई थी, ठीक है बच्चों। अच्छा, मैंने डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या बताया था, मैं एक बार दोबारा से मेंशन कर देता हूँ कि अगर मुझको डिफरेंशिएशन करना है तो डी का मतलब डिफरेंशिएशन करना है। इसके आगे फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन मान लो एक्स की पावर एन है, और जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको नीचे लिखते हैं। और फिर डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है, पावर को आगे लेके आएंगे, फिर पावर में से एक कम कर देंगे। आपको मैंने मेथड सिखाया था बच्चों। फिर आपको मैंने ऐसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन करके दिखाए थे। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो मैं जहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। जैसे अगर मुझको डिफरेंशिएशन करना हो, मान लो सपोज करो डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको दे रखा है 1/x² माइनस में 4x² प्लस में 6√x। मान लो मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना है। इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में करा रखा है। जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो मैथमेटिकल टूल्स का फर्स्ट पार्ट बेटा जरूर देख लेंगे बात, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के बाद जब इस वीडियो को देखोगे आप, इस सेशन को देखोगे आप, तो आपको डिफरेंशिएशन पूरा समझ में आ जाएगा। लास्ट सेशन में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है, और आज मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि डिफरेंशिएशन के और रूल्स क्या है, सारे रूल्स मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। पर वीडियो को, सेशन को पूरा एंड तक देखें भाई, ठीक है। और जब हमको समझ में आ जाए तो मेरा प्यार, आपका एप्रिसिएशन, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब बेटा जरूर कर दें। इससे ये जो शेयर करने से ये चैनल जो होगा बेटा हर बच्चों तक पहुंचेगा। जितने मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचेगा उतना मैक्सिमम बच्चा इसका फायदा उठा पाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, कैसे करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा वो ऊपर होना चाहिए, तो x की पावर -2 ऊपर होना चाहिए। अच्छा, 4 नंबर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें और डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x² का। फिर 6 नंबर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे √x का।
और मैंने रूट एक्स का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन बनाया था कि रूट एक्स का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अगर आपको सिर्फ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो हमेशा उसका आंसर होगा 2 रूट है 1/2 रूट एक्स। आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कैसे करते हैं, याद कर लेना है। और अगर डिफरेंशिएशन आ जाए सिंपली एक्स का आ जाए जिसकी पावर 1 हो तो डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन अगर किसी कांस्टेंट नंबर का जाए 2 3 4 एनी कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट नंबर उसका बच्चों हमेशा 0 हो जाएगा अगर कांस्टेंट नंबर है तो। इस वाले केस में करो हमेशा फंक्शन ऊपर होना चाहिए तो पहले इसकी पावर आगे लेके आएंगे फिर इसकी पावर में से 1 कम कर देंगे -4 इसको करोगे तो 2x बन जाएगा और प्लस में 6 रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स। बेटा ये बन गया -2 अपॉन में x³ अपॉन में ले जाओगे पावर पॉजिटिव जाएगी और जगह माइनस का 8x और प्लस में 3/√x ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में कर लिया था और जिन लोगों ने नहीं देखा है मैंने क्वेश्चन कैसे किया है किस प्रकार से किया रूल्स क्या है फार्मूले क्या हैं वो सारे मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर रखे हैं, जरूर देखें। अब मैं आपको एक बार फार्मूले रिवाइज कर देता हूँ जो मैंने फार्मूले सिखाए थे आपको कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े sin x का तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए cos x का तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों -sin x। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए tan x का तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए cot x का तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है -cosec² x। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए log x का तो डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन सेम आता है e की पावर x। और साथ में मैंने और 2 सिखाए थे वो भी देख लो लगे हाथों। अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए सेकंड x का तो इसका डिफरेंशिएशन secant x इंटू में tan x। अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए कोसेकेंड x का तो -cosecant x इंटू में cot x। ये सारे फार्मूले मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिए थे। फार्मूले बार बार देखोगे याद हो जाएंगे और फार्मूले याद करने बहुत जरूरी है सभी लोगों को। तो चलो आज आपको मैं एक नया रूल सिखाता हूँ डिफरेंशिएशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसको भाई हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं सिखाया था। इस रूल में क्या करते हैं ध्यान सुनना। मान लो मुझको डिफरेंशिएशन करना, सपोज करो 2 इंटू x² का डिफरेंशिएशन करना। आपसे बोलते हैं इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छा अगर आपसे बोलते हैं इसको डिफरेंशिएशन करो, बहुत सिंपल काम है, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। 2 नंबर कांस्टेंट है बाहर निकाल दो और डिफरेंशिएशन ऑफ x² कर दो। अच्छा x² का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे फिर पावर में से 1 कम कर देंगे, आंसर आ गया 4x। तो बहुत सिंपल था। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएशन ऐसे ना होके अगर फंक्शन हमारा ऐसे करके हो, उसमें लिखा हो डिफरेंशिएशन ऑफ x² इंटू में sin x, ये लिखा हो। और बात यहाँ पर ये है, अब जैसे इस वाले केस में ये नंबर कांस्टेंट था और ये नंबर वेरिएबल था, हम खाली वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट का नहीं करते। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया था और इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर दोनों फंक्शन वेरिएबल है क्योंकि x मतलब वेरिएबल, तो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। अब किसी एक को बाहर निकालेंगे तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे पहले वाले को बुरा लग जाएगा, और बुरा तो लगाना नहीं चाहिए यार, है ना। तो हमारे पास एक रूल होता है कि एक फंक्शन को फर्स्ट मान ले और एक फंक्शन को सेकंड मान ले। ये आपकी मर्जी है, फर्स्ट किसी को मान लो सेकंड किसी को मान लो। अब रूल क्या कहता है, रूल बेटा ये कहता है कि फर्स्ट को बाहर निकाल दो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड को बाहर निकाल दो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब किसी को बुरा नहीं लगेगा, एक बार इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड केस में इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो एक बार एक को धक्का मार के बाहर निकाल देना, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना। चलो करते हैं। पहले केस में चलो x² को बाहर निकाल दिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था। फिर सेकंड sin x को बाहर निकाल दो तो डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है भाई, अब चलो करते हैं।
तो मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स। अब साइन एक्स ऑलरेडी बाहर है और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x। अच्छा एक बात और, इसको भाई लोगों इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये एरर नहीं है, जुर्म है, जुर्म। इस पर क्राइम पेट्रोल का एपिसोड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे काम मत करना। ये बेटा इसका एंगल है, एंगल चेंज नहीं करते कभी भी। इसको पहले लिख सकते हो आप चाहे तो, ऐसे लिख सकते हो जैसे इसको आप इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एंगल से, एंगल वेरी नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स और ये हो जाएगा 2x इंटू में साइन। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं डिस्कस इसी पॉइंट पर। ये सारे फॉर्मूले बताए थे, मैं मिटा देता हूँ फॉर्मूले सारे। अभी मुझे 2 मिनट का वेट दो यार, ये कई बार सिस्टम बुरा बन जाता है ये। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी भाई सभी को, ठीक है। और अगर सभी को सभी बातें समझ में आ रही होंगी तो बहुत बढ़िया बात है जी। अब चलो देखो जी आगे जी। अभी तो चक्कर घूम के आ रही है, तो देखते हैं क्या होता है चक्कर खत्म होने के बाद। चलो जी देखो जी, हाँ अब हो गया। अब ध्यान सुना बेटा, अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ। मान लो को डिफरेंशिएट करना है, मेरे साथ साथ से करना क्वेश्चन। आपको डिफरेंशिएट करना रूट एक्स इंटू में 10x, ठीक है। अब लगाते हैं फिर से रूल, एक को फर्स्ट मानो एक को सेकंड मानो। रूट एक्स को बाहर निकाल दो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। फिर सेकंड केस में 10x को बाहर निकाल दो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बता रखा है, सिंपल याद कर लो। जब भी रूट एक्स का करोगे 1/2 रूट एक्स आएगा, क्योंकि पावर को आगे लेके जाएंगे फिर पावर 1 कम करेंगे, सेम रूल लगाओगे, ये आंसर यही आएगा जी। चलो सॉल्व करते देखते कितना आंसर आता है। साथ साथ क्वेश्चन करना है। रूट एक्स ऐसे रहेगा, 10x का डिफरेंशिएशन था सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10x एज इट इज रहेगा और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। मान लो डिफरेंशिएशन करना, सपोज करो मुझे 8x स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स, ठीक है। आपको इसको डिफरेंशिएट करना, मान लो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन भी ले लिया मैंने। सबसे पहले देखो 8 का तो कुछ करना नहीं है, 8 को पूरी तरह से बाहर निकाल दो। अब इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। अब क्या करोगे, लॉग एक्स को बाहर निकाल दो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। 8 हमारा बाहर ही रहेगा, उसको घर से बाहर निकाल रखा है, ठीक है, उसकी कोई एंट्री नहीं है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको काट सकते हो क्योंकि 1/x है, इसमें कोई लॉग नहीं है। और ये log x इंटू में 2x, जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, इसको इससे इंटू नहीं कर सकते आप। तो आंसर तुम्हारा बन जाएगा 8 को चलो बाहर रख लो, चाहे कोई बात नहीं थी, 1x से 1x उड़ा दो, ये वाला दो, तो ये जगह x प्लस में 2x इंटू में log x। चाहे तो 8 को भी इंटू अंदर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सभी को बात सुना आ रही है जी। अब चलो भाई इसी के साथ मैं एक रूल और सिखाता हूँ जी। एक रूल को बोलते हैं भाई चेन रूल, एक और रूल है इसको बोलते हैं भाई चेन रूल। और मैंने चेन रूल को तो एक नया नाम रखा हुआ जी, मैं बोलता हूँ उसको PF रूल, है तो चेन रूल ही, और मैंने थोड़ा सा नामकरण अलग कर रखा है PF रूल। P का मतलब पावर, F का मतलब फंक्शन, A फॉर एंगल। पावर, पावर, फंक्शन और एंगल, ठीक है भाई। इसको इस फॉर्म में याद रखोगे आप। अब जैसे कि मान लो क्वेश्चन तुम्हारा आता है, सपोज करो आपका क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन करना है, मान लो आपका सिंपली साइन एक्स का करना है, तो क्या दिक्कत हो जाएगा जी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, अच्छा एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो डिफरेंशिएशन करना, सपोज करो मुझे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, चलो मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना है, मैं इस पर भी आऊंगा बात पे, पहले मैं इससे सिखा रहा हूं तुम लोगों को। मुझको डिफरेंशिएशन करना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं क्या करूंगा,
इसके ब्रैकेट को ओपन कर लूंगा तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, मुझे आता फार्मूला इसका जी। अब इसके 3 टुकड़े कर दो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x बन जाएगा। ये सिर्फ एक नंबर है, नंबर तो वेरिएबल होता ही नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा। 2x में 2 को बाहर निकाल देंगे, x की पावर 1 है और जिसकी पावर 1 होगी डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 2x प्लस में 2। तो इसको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका तो ये था। इसी को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका और भी है, हम लोग उसको चेन रूल से कर सकते हैं जी। ठीक है, कैसे करेंगे देखो जी आप। चेन रूल से क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, जो अंदर लिखा हुआ फंक्शन है x प्लस 1, ये फंक्शन है और ये इसकी पावर है। ठीक है, तो पीएफए रूल क्या कहता है कि पहले पावर को सॉल्व करो फिर फंक्शन को सॉल्व करो, और अगर किसी केस में एंगल आ जाए तो फिर एंगल को भी सॉल्व करना है। अभी मैं इन दो को लेके चल रहा हूं, पावर को और फंक्शन को। सबसे पहले इसकी पावर को सॉल्व करो। पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी की पावर होती है इसको पहले आगे लेके आते हैं, फिर उसकी पावर में से एक कम कर देते हैं। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ, तो पहले पावर को कर दिया, अब फंक्शन को करो। फंक्शन सिर्फ अंदर वाला पार्ट ले, सिर्फ अंदर वाला, और वो जो अंदर वाला पार्ट है सिर्फ x प्लस 1 है। तो देखो कितना बन जाएगा जी, 2, इसकी पावर 1 होगी तो ये x प्लस 1 रहेगा। अच्छा, x का डिफरेंशिएशन करोगे, इसकी पावर 1 तो 1 आएगा और 1 का 0 आएगा तो खाली 1 रह गया, तो आंसर कितना आ गया 2x प्लस 2। ध्यान से कर देते, दोनों डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली सेम आए। तो आप इस चीज का डिफरेंशिएशन ऐसे भी कर सकते हो और आप इस वाला के रूल से भी कर सकते हो। तो आप कहोगे सर बेटर तो ये वाला लगा लो, खाम का टाइम खराब कर रहे हो, इसको समझाने का फायदा कुछ नहीं, हम तो ऐसे कर लेंगे। भाई तुम लोग ऐसा तो कर लोगे, इसका होल स्क्वायर का तुम्हें फार्मूला पता तो कर दोगे आप लोग। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे करके आ जाए, हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड द होल पावर इज, सपोज करो आपको दे रखा है 10। अब बताओ, किसी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो मुझे पता है पर होल पावर 10 का तो मुझे फार्मूला नहीं पता। तो इस वाले केस में आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाएं, चेन रूल लगाएं, और चेन रूल में पहले पावर को सॉल्व करना है फिर फंक्शन को करना है, और अभी मैं एंगल तक पहुंचा नहीं हूं, पर इस वीडियो के सेशन के एंड तक मैं एंगल तक भी करूंगा बात। पहले क्या करेंगे, पहले पावर को सॉल्व करो। पावर कैसे करते हैं, पहले पावर को आगे लेके आओ और होल पावर में से एक कम कर दो। तो इसकी मैंने होल पावर में से एक कम कर दिया, 9 हो गया। अब नाउ डिफरेंशिएशन ओनली फंक्शन, ओनली फंक्शन, पावर खत्म होगी, अब सिर्फ फंक्शन को करना है। फंक्शन सिर्फ अंदर वाला होता है, अंदर वाला है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5। तो भाई लोगों ये बन गया 10, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 5 एंड द होल पावर इज 9। इसको करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 4, कोई इसका तो 2x हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 4 एज इट इज रहेगा, 5 एक कांस्टेंट नंबर तो 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। इसको और कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करने का मेथड क्या है। आपको इतने बड़े डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं करने पड़ेंगे, आपको भाई क्वेश्चन मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसमें डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, उसमें लिखा बिल्कुल नहीं होगा, आपको सेंस से पता चलेगा। और सेंस अगर लगी तो सेंस कॉमन सेंस है, और अगर नहीं लगी तो भाई लोग नॉन सेंस है। ठीक है, दोनों बातें। और सेंस कैसे लगेगी उसके लिए आप पिछला लेक्चर जरूर देखो, लास्ट सेशन में बता रखा कि आपको डिफरेंशिएशन का सेंस कैसे मालूम चलेगा, जब आपको यह सेंस लगे कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का स्मॉल वेरिएशन निकालना है, बहुत छोटा सा स्मॉल वेरिएशन निकालना है, तो आपको डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन अगर ऐसे करके आ गया, सपोज करो कि डिफरेंशिएशन करना हमारे को 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 को, इसको करना है। अब अगर इसको डिफरेंशिएशन करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले इस फंक्शन को ऊपर ले जाओ, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 को ऊपर ले गया, लेकिन जब ऊपर ले जाएगी तो होल पावर -1 हो जाएगी। अब फिर से वही पावर, एक ही रूल है, पावर फंक्शन एंगल। अभी मैं खाली इन दोनों पॉइंट पे जोड़ दे रहा हूं, इसी को समझा रहा हूं। तो पहले पावर को आगे लेके आओ और फिर पावर में से एक कम कर दो। पावर में से एक कम कर दोगे तो पावर -2 हो जाएगी, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली फंक्शन दैट इज द एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2। अब ये हो जाएगा -1
अब होल पावर -2 उठा के नीचे ले जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस में 2 का होल स्क्र, माइनस की जगह प्लस जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा 2x और माइनस में 4, इसका मिल जाएगा 2x, पावर आगे जाएगी, x की पावर 1 है तो 1 हो जाएगा जी, और 2 का 0 हो जाएगा जी। तो ये इसका आंसर मिल जाएगा जी। क्या सभी को बात समझ आ रही है? चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने क्वेश्चन लिया, मुझे डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेते हैं और इसमें आपको मैं एंगल के बारे में सिखा दूंगा, है ना, इसका करना है। अच्छा, अगर सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ता, सिर्फ साइन एक्स का, तो अगर सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ता तो मेरा आंसर कॉस एक्स में बदल जाता, लेकिन यहाँ पे पावर भी है तो इस द्वार से पावर फिर फंक्शन फिर एंगल। पावर तो ये है, फंक्शन साइन एक्स है और एंगल सिर्फ और सिर्फ एक्स है। तो पहले पावर को आगे लेके आएंगे और फिर पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ओनली फंक्शन इज ओनली साइन एक्स। और अगर एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इस भी एक्स ही दे रखा है तो फिर आपको एंगल को और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब कभी एंगल से छेड़खानी करेंगे ना, एक्स को बदलने की कोशिश करेंगे, तब एंगल पर चलेंगे, ठीक है। अब मुझे 2, ये सिंपली बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स, और dy/dx ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। और ये तो किसी चीज़ का फार्मूला भी तो होता है ना, साइन 2x। मतलब हमारा आंसर तो यही है, पर इसका एक फार्मूला ये भी होता है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। चलो, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो, एक और इसमें बढ़िया से लेते हैं, मुझे डिफरेंशिएशन करना हो रूट में साइन एक्स का, फिर से क्या लिखेंगे जी, इसकी होल पावर कितनी है। तो वैसे तो रूट एक्स में कोई भी हो तो सीधा आपको तरीका बता रखा मैंने, फिर भी इस क्वेश्चन को मैं पूरा ढंग से करता हूँ पहले। मतलब साइन स्क्वायर एक्स था ना, ये साइन की पावर 1/2x है, ठीक है। ये पावर फंक्शन की है जी। तो पहले पावर को आगे लेके आएंगे, फिर इसकी पावर में से एक कम करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ये तो हो गया पावर का, अब सिर्फ फंक्शन का करेंगे, फंक्शन साइन एक्स है। अब देखो ये बन गया मेरे लिए 1/2, इस साइन की पावर -½ आएगी, उठा के नीचे ले जाओ प्लस हाफ हो जाएगी, और प्लस हाफ को बोलते हैं रूट में साइन एक्स। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट और जो भी फंक्शन हो उसके अंदर आता है ना। पर अब इसमें अलग से इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि पावर का किया खाली मैंने अभी, अब सिर्फ पावर को सॉल्व किया मैंने, अब मुझे फंक्शन को भी करना पड़ेगा। तो dy/dx ऑफ साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है भाई, सभी को बात समझ आ गई। चलो अब एंगल से भी थोड़ी छिड़कानी करते हैं, एक बार एंगल को भी चेंज करके देखते हैं। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर का, मैंने पिछले शीट पर किया था साइन स्क्वायर एक्स का, दोनों में फर्क है। इसमें ये स्क्वायर फंक्शन का था, एंगल की पावर 1 थी, इसमें ये स्क्वायर एंगल का है, फंक्शन का नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये, इसमें पावर तो 1 ही है, जैसे सिंपली अगर साइन एक्स का करें तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है ना, कोई पावर 1 होती है फंक्शन की, तो फंक्शन की पावर 1 है तो पहले साइन एक्स का करेंगे जी, तो साइन का करेंगे तो कितना आएगा, कॉस, और जितना उसका एंगल है, एंगल चेंज नहीं करना है, एंगल वही रहेगा जी। ये सिर्फ मैंने फंक्शन का किया, फंक्शन का, इससे पावर 1 थी तो पावर इसमें है ही नहीं, पावर 1 है, सिंपली कॉस एक्स हो गया जी, और एंगल जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन इसमें आपको अलग से इसके एंगल का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। अब जब इसके एंगल का डिफरेंशिएशन कर दोगे ना भाई लोगों, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x। इस 2x को इससे मतलब मल्टीप्लाई कर देना, वरना ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो ब्लंडर हो गया तो फिर दिल वाले दुल्हनियाँ ले नहीं पाएंगे। तो अगर वो DDLJ करना है, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, वो तभी तो होगा जब सिमरन होगी, एक राज होगा, ठीक है, और एक अपना पंजाब का साडा गाँव होगा, सरसों का साग होगा, और आटे की चक्की की रोटी होगी, नहीं यार, सरसों का साग ते मक्के दे रोटी, है ना, ते गुड़ मिठा मिठा, ऐसे ही होता है जी। चलो ठीक है जी, एक आप लोग करो डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन करना है तुम लोगों को साइन रूट एक्स का,
अब बताओ जी ये रूट किसकी पावर है? रूट पावर है एंगल की, फंक्शन की पावर 1 ही है, और फंक्शन की सिंपल 1 है तो साइन का कॉस एक्स होता है, तो क्या लिखोगे जी कॉस रूट एक्स। लेकिन अब एंगल का अलग से करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, और सब मल्टीप्लाई में होते ध्यान रखना। तो कॉस रूट एक्स तो एज इट इज रहेगा, और रूट एक्स का क्या लिख दोगे 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का कार का ना आपको कि जब भी कुछ चीज रूट के अंदर आएगा तो कैसे करोगे, जब भी कुछ चीज रूट के अंदर आए तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, दैट्स ऑल, काम खत्म, पैसा आ जाए, ऐसे काम करना होता है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन ले लेते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन सारे ठीक से हैं ये। मान लो डिफरेंशिएशन करना है तुम लोगों को डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा तो मैं एक चीज और बता रहा हूं, ऐसा लिखाओ एक्स स्क्वायर और कोसेकेंड एक्स लिखाओ। ठीक है, अच्छा कई लोग कहते हैं कि इसमें कोशेंट रूल लगा दो। मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है डी बाई डी एक्स, ऊपर लिखा है मान लो एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा है सपोज करो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा कई लोग कहते हैं इसमें ना कोशेंट रूल लगाओ, कोशेंट रूल, कोशेंट रूल। स्पेलिंग भाई लोग गलत तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं कहता हूँ यार इसमें आप कोशेंट रूल क्यों लगाओ, ये भी एक नया रूल है, कितने ज़्यादा रूल सीखेंगे उतना ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ उसमें आप लगाओ जी प्रोडक्ट रूल लगाओ, मैं तो हमेशा इससे ही कर लेता हूँ जी। क्या करना है, इसको उठा के ऊपर ले जाओ बस, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो, और एक्स प्लस 1 एंड द होल पावर इज -2 कर दो बस। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, मैं तो ऐसे कर देता हूँ, क्वेश्चन लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन इसको करेंगे सेकंड वाले को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 एंड द होल पावर इज -2, फिर प्लस का साइन। अब एक्स प्लस 1 एंड द होल पावर -2 को बाहर निकाल दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एलजीडी रखा, कैसे करेंगे, इसकी पावर को आगे लेके आएंगे, फिर पावर में से एक कम कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा जी, तो x प्लस 1 का होल क्यूब हो गया ना, पावर को आगे लेके आए, फिर पावर में से कम कर देंगे, -3 नीचे आकर +3 हो गया। और इसको तुम जैसे लिखा था वैसे लिख लो, x का डिफरेंशिएशन 2x और अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जैसे लिखा था वैसे लिख दो, तो क्वेश्चन रूल सीखने की जरूरत ही नहीं है, इसी से सारे काम चल जाएंगे तुम्हारे। अब जैसे ये वाला करना है, इसको भी क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है जी, क्या करना है जी टेंशन लेके, एक्स का ऐसे लगो 1 बाई कॉस एक्स, एक्स क्या होता है यार, सेक का कॉस होता है, कोसेकेंड का क्या होता है, साइन होता है ना, साइन एक्स, एम आई राइट, मेरे ख्याल से 1 बाई कॉस सेक एक्स होता है शायद, अपने साथ पढ़ा हुआ, और 1 बाय साइन कोसेकेंड एक्स होता है जी, तो इसका उल्टा साइन एक्स हो जाएगा जी। अब लगा दो प्रोडक्ट रूल लगा दो जी, पहले एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन कर दो किसका, साइन एक्स का कर दो जी, फिर साइन एक्स को बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन किसका कर दो, एक्स स्क्वायर का कर दो जी। मजा आ रहा करने में यार, सीख रहे हो ना, या साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे ना, और एक बार में अगर लगे डाउट है तो दोबारा वीडियो देख लेना, तिवारा देख लेना, वीडियो आपका अपना है, चैनल आपका अपना है, प्यार आपका अपना है, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना जी, दुनिया में जो भी चीज़ पॉसिबल है कर देना, क्योंकि यार ये वीडियो पहुँचनी चाहिए हर बच्चे तक, हर बच्चों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। आप भी सोचते हो ना, तो ऐसा करना यार, दुआएं और दवाएं दोनों काम आती हैं, और कई बार दवाओं से ज़्यादा दुआएं काम आती हैं, तो दुआएं लेते रहना। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का हो जाएगा जी कॉस एक्स, साइन एक्स एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, हो गई डिफरेंशिएशन। सभी को बात समझ आ रही है जी, सबको पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता देना मुझे एक बार, कभी भी लगे कुछ परेशानी है तो मुझे बता देना, ठीक है। अब मैं इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें तीनों पॉइंट यूज करूंगा, तीनों को तीनों पॉइंट, पूरा चेन रूल। मुझे डिफरेंशिएशन करना है अंडर रूट में, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, साइन बहुत ले लिया, रूट में tan x स्क्वायर का, मुझे डिफरेंशिएशन करना है रूट में tan x स्क्वायर का, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसका तरीका सुनो जी आप।
सबसे पहली बात तो ये है, इसमें पावर भी है, होल पावर भी है, इसमें फंक्शन भी है, और इसका एंगल भी थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पावर भी है, इसमें फंक्शन भी है, इसमें एंगल भी थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पावर देखते कितनी है जी। तो पावर हमारे पास है जी 1/2। तो पहला को तरीका बताएगी, सबसे पहले पावर को देखो जी, पावर कैसे करनी है सॉल्व, फिर फंक्शन का करना है, फिर एंगल का करना है। ठीक है, तीनों उसमें रूल लगाने। 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट रुको। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग जी एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग इसका पावर को सॉल्व करेंगे। तो पावर एड कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले पावर को आगे लेके आओ और फिर पावर में से एक कम कर दो। तो 10x², 1/2, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, -1, पावर एक कम कर दो। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ, सबसे पहले पावर को कर दिया, अब जो खाली फंक्शन लो, फंक्शन खाली क्या है, फंक्शन है 10x²। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं जी। और रूट में जो भी होगा 1/2√x की फॉर्म ही आता है निशान से। तो 1/2 रूट में 10x²। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसकी पावर -1/2 जाएगी, उठा के नीचे ले जाएंगे, +1/2 जाएगी। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, sec², और एंगल वही रखोगे जो एंगल होता है x²। पावर भी होगी, फंक्शन भी हो गया, अब एंगल की बात करेंगे। तो d/dx ऑफ ओनली एंगल, एंड द ओनली एंगल इज द x²। तो देखो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा sec² x² अपॉन में 2 रूट में 10, ये खाली फंक्शन 10 है, एंगल x² है, और x² बेटा बन जाएगा 2x। इस x से ये, सॉरी इस 2 से ये 2 काट सकते हो, पर x से x मतलब इंटू कर देना, ये जगह x इंटू में sec² x² अपॉन में रूट में 10x²। थोड़ा कठिन क्वेश्चन लगा, ऐसा करते हैं इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आपको मालूम चल जाए कि मैंने क्वेश्चन में कैसे कंसेप्ट लगाया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसी कैटेगरी का ले लेते हैं। और रूट में क्या ले ले, चलो cos² x ले लेते हैं, cos x³ ले लेते हैं। ठीक है, होल पावर भी है, ये पावर होगी, फंक्शन भी है x cos x³। ठीक है, तो फंक्शन भी हो गया, और एंगल भी थोड़ा डिफरेंट है, तो एंगल भी होगा। तीनों लगाने हैं, फिर से दोबारा से लगाएंगे, एक एक रूल करके। ठीक है, पूरा साथ साथ करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे, पावर को। पावर कैसे करते हैं, जितनी होल पावर है, होल पावर तो 1/2 होगी, पहले पावर को आगे लेके आएंगे, और जितनी होल पावर थी उसमें से एक कम कर देंगे। ये पावर सॉल्व होगी, पावर को आगे लेके आए, फिर होल पावर में से एक कम कर दिया, पावर सॉल्व हो गया। अब डिफरेंशिएशन खाली किसका करेंगे, अब डिफरेंशिएशन खाली करेंगे फंक्शन का, जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, और फंक्शन लिखा हुआ है cos x³। ये सिर्फ मैंने फंक्शन लिया, सिर्फ फंक्शन। इसके बाद किसका करेंगे, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एंगल का करेंगे। ठीक है, तो पहले ये किसका हो गया जी, ये तो हो गया किसका, ये हो गया पावर का, ये हो गया फंक्शन का भी करेंगे, और फंक्शन जब खत्म कर देंगे, चलो इसको स्टेप को बाद में ले लेंगे, इस स्टेप को बाद में ले लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, और ये पावर -1/2 आएगी, तो नीचे में रूट में जाएगा जी, cos x³। फिर अब कर रहे हैं हम लोग, किसका कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन का कर रहे हैं, फंक्शन का। इसका हो चुका है, इसका कर रहे हैं। तो cos का कितना होता है, माइनस का साइन x³। तो पावर का भी हो गया, फंक्शन का भी हो गया है ना। अब खाली एंगल बचा है, तो मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ ओनली एंगल, एंगल इज द x³। तो बेटा क्या मिल जाएगा, माइनस में
साइन एक्स क्यूब अपॉन में 2 रूट में कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या तरह बन जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और बड़ी ये एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है इनमें से किसी को चेंज नहीं कर सकते आप। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा ये सारे के सारे रूल्स थे आपके डिफरेंशिएशन के। अब मैं आपको बेटा कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप वो क्वेश्चन ट्राई करना, और उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और जिन लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन नहीं कर रखा है ना, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें @NEET 20 VKTK, इसको बेटा ज्वाइन कर लें। ठीक है, इस पर मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा इन सबको जी। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको जी। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, किस किस का करना है, -16x² प्लस में 4/√x माइनस साइन एक्स, ये पहला है। दूसरा करना है आपको √x इंटू में साइन √x। तीसरा करना बेटा आप लोगों को 1 में x² इंटू 10x। चौथा करना बेटा आप लोग x² माइनस में 1/√x प्लस 6x। पांचवा बेटा कर देना आप किसका करोगे, cos क्यूब √x। ठीक है, छठा कर देना 1 में √ में 5x² माइनस 6x प्लस 2 का। सातवां कर देना आप x इंटू में log x। आठवां कर देना x³ e⁻x। ठीक है, कितने कर देना क्या, 10 पूरे कर दो जी। नौवां कर देना log x इंटू में sin x। ठीक है, और 10वां 1/2 sin x ऊपर log x। 10 क्वेश्चन हो गए बेटे सारे। ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर देना, इससे फालतू करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे जेईई की तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, इससे फालतू करने की जरूरत नहीं है। इतने भी कर दिए बहुत है। तो आपको फिजिक्स में इतने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। फिजिक्स में तो आपको बिल्कुल सिंपल भी आ जाएंगे तो भी बात चल जाएगी। पर ये प्रैक्टिस इसलिए दे रहा हूँ बेटा कि थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी, अगर कई बार मुश्किल भी आ जाए तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आपने सारे के सारे रूल्स एक बार ढंग से एनालाइज कर लेने, बिल्कुल ढंग से एनालाइज कर लेने, सब कुछ समझ लेना है पूरा परफेक्टली, कहीं डाउट हो। और बेटा अब मैं ऐसा करूंगा, इंटीग्रेशन का एक नया सेशन ले आऊंगा, और इंटीग्रेशन का जो नया सेशन बेटा है अलग से ले आऊंगा। वो मैं सेशन लेके आता हूँ आपके पास वेडनेसडे को लेके आता हूँ। तो वेडनेसडे को बेटा मैं इंटीग्रेशन का आपके लिए एक नया सेशन लेके आता हूँ, प्रॉपरली सेशन। उसमें एक पूरे सेशन में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के हमारे 2 सेशन हो गए। एक सेशन में मैं पूरा का पूरा सिर्फ इंटीग्रेशन ले आऊंगा, और एक सेशन अलग से लाके ना मैं आपको इनकी एप्लीकेशन भी करा दूंगा। मतलब 4 सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे, इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, उसके एप्लीकेशन सीख जाएंगे। ये सारी कहानी हमारी ये रहेगी। और इतना हमने कर लिया दोस्तों, ये न मानो कि आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, इंटीग्रेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, पर आपने इसकी रिवाइज प्रैक्टिस बार बार करनी है। और वंस अगेन जो नीट 2020 वाले बेटे हैं, प्लीज बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी, डोंट थिंक अबाउट द चेंजेस अकर्स इन आवर डेली लाइफ। वो आएंगे क्योंकि इस समय टाइम ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते। आप जो काम कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, तो उस पर बिल्कुल फोकस रहें बेटा। ठीक है, और कल मैं मॉर्निंग सेशन में 9:30 पर लेके आ रहा हूँ एक सेशन, जिसमें HC वर्मा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HC वर्मा के रोटेशनल मोशन के, उसको भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, sayonara, टिंग टोंग।